प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप इस कठिन समय में समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। हिंदी की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी स्पर्श पुस्तिका का काव्यखंड संत रैदास जी की पदावली पर चर्चा करेंगे। बच्चों, साहित्य के किसी भी भाग को पढ़ने से पहले हमें उस रचना के रचनाकार को जानना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि रचनाकार की छवि ही उसकी रचना होती है। तो चलिए रैदास जी को जान लेते हैं। संत रैदास जी। रैदास जी की जन्म तिथि विवादास्पद है, अर्थात कुछ विद्वान इनका जन्म 1388 ईस्वी मानते हैं तो कुछ 1398 ईस्वी। परंतु इनके जन्म और कर्म स्थान को लेकर ऐसी कोई कश्मकश नहीं है। इनका जन्म और कर्म स्थान काशी है। इनका पैतृक व्यवसाय जूते बनाना था, जिसे इन्होंने खुशी खुशी अपनाया था। परंतु जब कोई इनसे जूते लेने आता था तो ये बिना कोई मूल्य लिए उसे जूते भेंट किया करते थे। इनके इसी दानशील स्वभाव के कारण इनके माता पिता इनसे अप्रसन्न रहते थे। ये संत कबीर के समकालीन संत थे। कहा जाता है कि इन्हें दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया था। कबीर दास जी की भांति इन्हें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं था। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हुए। संत रविदास जी की भाषा सहज और सरल थी। इनकी भाषा में ब्रज भाषा के अतिरिक्त अवधी, फारसी, राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्द भी पाए जाते हैं। बच्चों, इनसे संबंधित एक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार एक नगर सेठ गंगा स्नान को जा रहे थे तो उन्होंने रैदास जी को साथ चलने के लिए कहा। तो रैदास जी ने कहा कि गंगा में मेरी ओर से एक आना चढ़ा देना। तो उन्होंने उसको एक आना दे दिया। नगर सेठ जब गंगा में सिक्का डालने लगे, उस सिक्का डालने के उपरांत ये कहा जाता है कि नदी में से एक हाथ ऊपर आया, जिसमें रैदास जी के लिए उपहार स्वरूप एक सोने का कंगन था। नगर सेठ को लगा कि रैदास को तो इस कंगन के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो जाकर उसे राजा के पास दे आया। उसे लगा राजा उपहार देने से प्रसन्न होगा और उसे इनाम स्वरूप बहुत सारा धन देगा। पर हुआ कुछ उल्टा ही। रानी को कड़ा इतना पसंद आया कि उसने उस जोड़े का दूसरा कड़ा मांगा। और जब उस नगर सेठ को लगा कि उसने उसे किसी सुनार से बनवाया ही नहीं है, तो वो भागा भागा रैदास के पास गया और सारा वृतांत सुना दिया। जब रैदास जी को ये पता चला तो उन्होंने बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही सहज भाषा से उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। कटौती जिसमें वे अपने चमड़े भिगोते थे, उन्होंने एक कपड़ा डाला और हाथ जोड़कर गंगा मैया को याद किया। तो आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो अंदर ठीक वैसा ही कड़ा था। तो ऐसा माना जाता है कि रैदास जी का मन इतना पवित्र था, इतना शुद्ध था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस तरह की कहावत, इस तरह की उक्ति उसी समय से सबके सामने उभर कर आई। इसी परिचय के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में हम इनकी रचना को समझेंगे। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इनकी जीवनी को पढ़ लेंगे और समझेंगे।